नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा एयर पोल्यूशन के बारे में। तो एयर पोल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं एयर पोल्यूशन होता क्या है। तो एयर पोल्यूशन मतलब जो हमारा अनचाहा अनवांटेड पार्टिकल्स जो भी चाहे जहां से भी निकल रहा हो, जब वो हमारे एयर के साथ मिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब है अनचाहा पार्टिकल जब भी मिलता है उसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं। वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेस, मतलब इसके कॉजेस क्या क्या है। कॉजेस ये हैं कि जो इंडस्ट्रियों से धुआं निकलता है, जो थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई गैस निकलती है और जो गैस निकलता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से जो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और जो मीथेन गैस हमारे मार्सिस प्लेसेस से निकलती है, हमारे द्वारा जनरेट की जाती है, नेचुरली भी होती है बहुत केसेस में। वो सारे कारण है। और जो हमारी गाड़ियां चलती हैं उनसे निकलने वाले धुएं, ये सब कारण करते हैं एयर पोल्यूशन के। अब हम जान गए कि इसके कारण क्या क्या है। अब हम जान लेते हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या है। इसके इफेक्ट ये है कि ये हमें लंग्स कैंसर कॉज करता है। लंग्स कैंसर मतलब फेफड़े का कैंसर। उसके अलावा ये हमें कॉज करता है लंग डिजीज, कई सारे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है कई बार। और इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा PM 2.5, PM 10, PM 0.1। मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, यानी कि वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो हमारे एयर में, हवा में रुका हुआ है, यानी कि वो हीट को होल्ड कर रहा है। और उसके देखिए, एक तो ये ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं अर्थ का, वो तो अलग बात है। लेकिन ये एयर के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर भी आते हैं, जो हमें बहुत तरीके से नुकसान करते हैं। तो ये हो गया। तो जो PM 10 है ना, वो बड़ा पार्टिकल है, वो हमारे यहाँ तक, नाक तक जाता है और ये बहुत हद तक छन जाता है और मैक्सिमम थ्रोट तक पहुंचता है। उसके बाद वो अंदर नहीं जा पाता, यानी कि ये ज्यादा नुकसान नहीं करता है। यहाँ तक है, पानी वानी पीते हैं, उसके बाद एक्सक्रेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन जो PM 2.5 है वो इन सब को छन करके वो हमारे लंग्स तक जाता है और लंग्स को बहुत ज्यादा हार्म करता है। आप समझ सकते हैं कितना नुकसान होता है। लंग कैंसर, लंग फेलियर और फैटल हो जाता है हमारा, जो है समय से पहले डेथ हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम देखें PM 0.1 सबसे ज्यादा खतरनाक, नए तरह के जो डीजल इंजन बनते हैं उनसे निकलने वाला है ये PM 0.1, पर्टिकुलर मैटर 0.1। ये हमारे नाक को, थ्रोट को और लंग को, सबको बाईपास करके सीधे हमारे खून में मिल जाता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर का कारण बनता है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में 36% जो लंग कैंसर होता है वो इन्हीं के वजह से होता है। और हर साल 4.1 मिलियन हार्ट डिजीज जो होता है वो इन्हीं PM पर्टिकुलर मैटर की वजह से होता है। और इसका इंग्रेडिएंट, मतलब ये किन चीजों से मिलकर बना होता है, ये होता है सूट, डस्ट, स्मोक, SO2, NO2, CO2 और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस से मिलकर ये बना होता है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये निकलता कहां से। 0.1 है, नए तरह के जो डीजल इंजन आ रहे हैं नई गाड़ियों में, उनसे निकलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका इफेक्ट हमने काजेस जान लिए, इसका इफेक्ट जान लिया। अब हम इसको देखते हैं ये होता ही क्यों है। ये होता इसलिए है क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, हम गाड़ियां इतनी सारी चला रहे हैं, सबको अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए चलाने के लिए। तो भाई इतनी सारी गाड़ियां चलेंगी तो उनसे निकलने वाला धुआं कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। एक हमारे सिस्टम में भी कुछ फेलियर है, मैं देखता हूँ, बहुत बार मैंने नोटिस किया, प्रैक्टिकल बात करूंगा, कि जो गाड़ियां ठीक ठाक चल रही हैं, अच्छे से चल रही हैं, उनका भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से चालान काट दिया जाता है। लेकिन जो गाड़ियां काला धुआं फेंक रही हैं, उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनको कुछ नहीं बोलते ट्रैफिक वाले। थोड़ा सा उसमें सुधार करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं कि हाँ, क्या कहा था मैं, भूल गया। हाँ, तो ये हम पेड़ काटते हैं, इतनी गाड़ियां चलाते हैं, इतनी इंडस्ट्री चलते हैं। अब क्या करें, ये सब बंद कर दे, मतलब इंडस्ट्री बंद कर दो, पेड़ काटना बंद कर दो, गाड़ी चलाना बंद करो, ट्रेन बंद कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ एक झटके में तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं अपने हद से इन सबको कम करने के लिए। मतलब अगर हम जो थर्मल पावर प्लांट है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम कैसे कर सकते हैं, हम अपने घर में सोलर पैनल लगा सकते हैं, उससे हमें एनर्जी भी प्राप्त होगी और बैटरी में स्टोर करके हम उसको नाइट में भी एनर्जी ले सकते हैं। इमरजेंसी के लिए थर्मल पावर प्लांट रहेगा तो बहुत ज्यादा रहेगा नहीं और हमारा पोल्यूशन लेवल बहुत हद तक नीचे आ जाएगा। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को कम से कम यूज कर सकते हैं, पूलिंग कर सकते हैं। मतलब अगर एक गाड़ी पे आप अकेले जा रहे हैं, आपका पड़ोसी भी अपनी गाड़ी पे अकेले जा रहा है, तो आप दोनों मिलकर एक साथ एक ही गाड़ी पे जा सकते हैं, इससे भी पोल्यूशन कम होगा। दूसरा है कि आप अपने घर के आसपास जो कचरा इकट्ठा करके जला देते हैं ना, कि वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये प्लीज मत करिए। लकड़ी जलाते हैं वो मत करिए, क्योंकि लकड़ी, आप समझ रहे हैं, लकड़ी आप जब जलाते हैं ना, तो वो जो अपने पूरे जीवन लाइफ साइकिल, वो पेड़ था, उसने जितनी सारी कार्बन स्टोर की हुई होती है, ऑक्सीजन हमें दिया होता है, वो जो कार्बन है जब हम जलाते हैं तो वो कार्बन रिलीज हो जाता है, तो वो एयर पोल्यूशन काज करता है बहुत हद तक।
तो इस बात को समझिए। लकड़ी तो कभी जलाइए मत, लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज मत जलाइए। उसको आप गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दीजिए, वो अपने आप डीके होके मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये कर सकते हैं। प्लास्टिक बिल्कुल बचाइए। प्लास्टिक से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेस बहुत ज्यादा नुकसान करती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है। आप समझ सकते हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने लेवल पे आपके घर में जब कोई ओकेजन पड़ता है, किसी की शादी पड़ रही है, किसी का बर्थडे पड़ रहा है, आपका बर्थडे पड़ रहा है, आपकी सालगिरह पड़ रही है, आपके माता पिता का कुछ है, आपके भाई बहन का, आपके नाना नानी दादा दादी, किसी का भी कोई भी स्पेशल ओकेजन पड़ रहा है तो आप एक पेड़ लगा सकते हैं। समस्या ये आती है, लोग कहते हैं हम पेड़ लगाएगा। अगर आप शहरों में रह रहे हैं तो अपने घर पे बागवानी कर सकते हैं, छत पे मिट्टी भर के, गमले मिट्टी भर के कर सकते हैं। वो सब चीजें मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत खेत जमीन तो होगी ही, आप अपने जमीन पे अपने खेत पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी जमीन पे किनारे किनारे लगा सकते हैं। सरकार पेड़ लगाने के लिए नहीं मना करती, बिल्कुल नहीं मना करती, बल्कि प्रोत्साहन भी देती है। कई बार तो पेड़ भी बांटे जाते हैं सरकार की तरफ से, सब्सिडी पे और फ्री में भी। तो आप इसका इस्तेमाल सही से कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि हमारे कुछ शहरों में एयर पॉल्यूशन का लेवल क्या है। दिल्ली में 325 और मुंबई में 102, जयपुर में 106, लखनऊ में 323, वाराणसी में 330, कोलकाता में 288, कानपुर में करीब 300 के आसपास, और केरल के आसपास अगर हम बात करें तो 100, और अगर हम बात करें कोहिमा यानी नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर लें तो वहां पे भी 110 के आसपास है। उसके बाद हम वेस्ट बंगाल की तो बात मैंने बताई 300 के आसपास है। फिर चंडीगढ़ जो प्लांट सिटी है वहां पे 200, 194 है तो 200 मान सकते हैं पूरे एरिया का। उसके बाद हमारा जो सेंट्रल इंडिया में बात करते हैं भोपाल वगैरह की, तो भोपाल में भी 200 के आसपास तो है ही। तो ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स से होता क्या है कि हमारे एयर जो है, ये आपको मैं लिस्ट लगा दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब कितनी साफ हवा है जो हमारे लिए कितनी हेल्दी है, और हमारे आसपास जो हवा है वो उसकी क्वालिटी क्या है। ये जो आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, आप देखिएगा आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने में हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत सारी नॉलेज भी दिया होगा, बहुत सारी कंफ्यूजन भी दूर किया होगा। आगे भी अगले नए मुद्दों पे मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।